गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमर्स। इसके अंदर बताया कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की जाती है, जब गुड्स बन के तैयार हो जाती हैं और जब उनको कंजम्पशन तक पहुंचाया जाता है, उसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन हम कॉमर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप कह सकते हो, इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर इंगेज इन द रिमूवल ऑफ हाइड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। इसका मतलब है कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक, उसके बीच में जो भी इन वो आती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे पर्सन को लेके, प्लेस को लेके, टाइम को लेके, रिस्क को लेके, फाइनेंस को लेके, तो उसको दूर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? कॉमर्स की। इसमें भी कहा है कि उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान, मतलब प्रोडक्टिव जो गुड्स हैं उनको प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाना, ये कॉमर्स का काम होता है। मतलब कॉमर्स में ये चीज़ें की जाती हैं कि जो होलसेलर है, जितने भी हमारे मीडिएटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और उसके बाद फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। उत्पादन स्थान, फिर हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वाणिज्य, मतलब क्रय विक्रय एवं सहायक क्रियाएं। इसकी सब्सिडरी एक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन प्लेस से लेके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो यूज़ करके हम इसको कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाते हैं गुड्स को। तो जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको वो किस में की जाती है? कॉमर्स में, वाणिज्य में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड। अब देखो कॉमर्स के अंदर क्या आता है, एक ट्रेड आता है और एक स्किलरीज ऑफ टू ट्रेड आता है। मतलब ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो बना बनाया सामान होता है, मतलब जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरी जगह सेल कर देना। जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय से है। व्यापार का अभिप्राय क्रेता एवं विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हो जैसे कि कोई छोटा जो हॉकर्स होते हैं, जो गलियों में घूम घूम कर सामान बेचते हैं, और किसी ने शॉप खोले हुए, किसी ने बड़े बड़े शोरूम खोले हुए हैं, किसी ने जनरल स्टोर खोले हुए हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पर बने बनाया सामान लाकर उसको सेल कर रहे हैं। देखो ट्रेड जो होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब देश के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब देश से बाहर। अगर हम देश के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं उसको? हम कर रहे हैं लोकल उस पे बेसिस पे कर रहे हैं, स्टेट बेसिस पे कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। और अगर हम एक्सटर्नल कर रहे हैं, मतलब देश के बाहर जाके कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो है इंटरपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं, पुनः निर्यात जिसको बोलते हैं। अब देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। होम ट्रेड जिसको बोलेंगे, देशी व्यापार, इसके अंदर लोकल ट्रेड आता है। लोकल ट्रेड का मतलब होता है कि आप अपने ही लोकल मार्केट में अपना सामान को सेल कर रहे हो। स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सामान जा रहा है, रीसेलिंग हो रही है। उसके बाद दे रखा है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होगा, तो मतलब विभिन्न अलग अलग राज्यों में, अलग अलग उसमें जगहों पर भेजा जाएगा माल को। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे आप होलसेलर को, रिटेलर्स को, इनको सामान सेल कर सकते हो। फिर तरीका फ़ॉरेन ट्रेड। फ़ॉरेन ट्रेड आपको पता है कि जब एक कंट्री से निकल कर हम दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, और जब वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर देते हैं। इंपोर्ट आपको पता है जब हम दूसरी कंट्री से कोई भी सामान खरीद रहे हैं, और एक्सपोर्ट आपको पता है कि जब हम किसी भी कंट्री में सामान बेच रहे हैं। और इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश से हमने कंट्री से परचेज़ किया और हमने दूसरी कंट्री को क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, उसको इंटरपोर्ट कहते हैं। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कॉमर्स में, एक तो क्या था? ट्रेड, और एक था एक्सक्लरीज टू ट्रेड। ट्रेडिंग हमने पढ़ लिया। एक्सक्लरीज टू ट्रेड व्यापार की सहायक क्रियाएं, मतलब ये हाइड्रेंस आते हैं, ये प्रॉब्लम आती हैं, इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, सहायक क्रियाएं। अगर पर्सन की प्रॉब्लम है तो हम मिडल मैन चूज़ कर सकते हैं पर्सन के लिए। प्लेस की है तो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की है, देखो एक टाइम पे अगर बहुत सारी गुड्स बनी हुई है तो एक साथ आप सारी गुड्स को नहीं बेच सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वेयर हाउसिंग यूज़ करना पड़ता है। अगर रिस्क है क्योंकि तेल के टैंकर जा रहे हैं, सामान जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एकदम से जाएंगी, बीच में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, तेल मान लो लीक हो गया, या कोई सामान ख़राब हो गया, या कुछ भी है, तो इसके लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर फाइनेंस चाहिए तो बैंकिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडवर्टीज़मेंट करा सकते हैं। अब इनको अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सक्लरीज को, कि जो मिडल मैन है, देखो मिडल मैन क्या करता है कि जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से सामान लेकर कहाँ पहुँचा देता है?
एक कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। और मिडल मैन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो प्रोड्यूसर है, उसके बाद होलसेलर मिडल मैन है, रिटेलर, फिर लास्ट होता है उपभोक्ता कंज्यूमर। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये रहा, इसका मतलब क्या होता है कि जो गुड्स बन रही है मान लो इस जगह पे बन रही है और कंज्यूमर बहुत दूर दूर फैले होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो कम्युनिकेशन सर्विस लेनी पड़ती है। और आपका सामान जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे मान लो कोई शूज़ हैं आपके, या कोई जैसे रिबॉक कंपनी है या वो अपनी कंपनी शूज़ बना रही है, तो ये नहीं है कि वो उसी स्टेट में या उसी डिस्ट्रिक्ट में या उसी जगह पर सेल हो रहे हैं, ऑल ओवर कंट्री में सेल हो रहे हैं। तो ये माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए पहले कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है। आप इसके लिए जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आप टेलीफ़ोन, फैक्स या मेल या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर वेयर हाउसिंग है, अगर मान लो एक जगह एक टाइम पे सामान पहुंच गया है, मान लो हमने 10,000 या 1,00,000 शूज़ भेज दिए बना के, तो वो एक साथ सारी शॉप पे नहीं भेजे जा सकते। उसको उसके लिए पहले आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, एक जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर उसको इकट्ठा करके रखा जाएगा। तो उसके लिए हम वेयर हाउसिंग करते हैं। एग्जाम्पल इसने देखा, जैसे चीनी का उत्पादन नवंबर से मार्च तक होना है, परंतु इसकी जो डिमांड है वो ऑल ओवर ईयर चलती रहेगी। तो जो फिनिश गुड्स बन गई है उसको हमें क्या करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वेयर हाउस की, ताकि वहाँ स्टोर रहे और धीरे धीरे वहाँ से सामान थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल होता रहे। फिर इंश्योरेंस, कोई भी माल चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। फिर बैंकिंग है, बैंकिंग आपको फाइनेंस चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है तो इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना या कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जैसे पहले के टाइम में ये था कि जो साहूकार वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे हमें पैसा दे देते थे और फिर हम उसको पे करते रहते थे, लेकिन अब बैंकिंग की फैसिलिटी है जिससे हम क्रेडिट ले सकते हैं। फिर एडवर्टीज़मेंट है कि अगर आपको अपने गुड्स की एडवर्टीज़मेंट करानी हो, कि मतलब अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी गुड्स है जो आपको सेल करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। मैं तीनों करा चुकी हूँ, वैसे ही आपको करना है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। सिर्फ इंडस्ट्री आपको पता है जो गुड्स बनाती है, कॉमर्स जो इसको बेचने में हमारी हेल्प करती है, मतलब जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग है, मतलब ख़रीदना एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें जो है इसमें भी कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा, और फिक्स कैपिटल तो कम लगेगी क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग मतलब जब तक काम चलता रहेगा कैपिटल लगती रहेगी। तो ये छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए जो कैपिटल लगती है वो, तो इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है। और ट्रेडिंग जो है इसमें दे रखा है, इसमें भी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, ज़्यादा लगेगी। स्कोप इसका ज़्यादा रहता है। और जो ये है ये भी इसमें एक्टिविटी शामिल होती हैं, और इसके लिए इसका जो व्यापार है, देखो व्यापार के लिए भी जो स्कोप रहेगा वो बड़ा रहेगा। उसके बाद एक है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता सृजन। इसमें गुड्स तैयार की जाती हैं, इसमें क्रिएशन अडॉप्ट किया जाता है। इसमें क्रिएशन अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अलग क्रिएशन होगा, प्लेस के अकॉर्डिंग अलग होगा। और इसमें सृजन क्या होगा, सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग के लिए। फिर रिस्क एलिमेंट इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है, और इसमें भी कम है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सामान ख़रीदना और बेच देना है। एक दूसरे पे डिपेंडेंस, इसमें तो रहेगी डिपेंडेंस। इसमें क्या है, इसमें इतनी डिपेंडेंस नहीं है, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, कुछ अपने मीडिएटर लगा देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी कम रहता है। तो ये आप पढ़ना, और जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे बता देना। बाकी ये चैप्टर पूरा हो गया, इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है।